जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के एक शेयर के बारे में। अब उसकी खास बात क्या है? देखिए, खास बात किसी की तब होगी जब जिसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में होने वाली है। इतने युद्ध को देखने के बाद आपने क्या सीखा कि मिसाइल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। मिसाल अभी देखिए, जो मिसाइल थी, काफ़ी मिसाइल रूस के पास थी, काफ़ी मिसाइल किसके पास थी? अमेरिका के पास थी, और काफ़ी मिसाइल इजराइल के पास थी, काफ़ी मिसाइल यूक्रेन के पास थी। और इसके साथ ही अगर बात करें तो ईरान के पास कितनी सारी मिसाइल होंगी जो अभी युद्ध में ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मिसाइल की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बनेगी, आगे बढ़ने वाली है। जी, ऐसा क्यों? देखिए, मिसाइल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी और मटेरियल भी साथ में, विस्फोटक पदार्थ भी ज़्यादा लेकर जाना। एक ये हो गया। एक दूसरा ड्रोन, ड्रोन की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। अब इन दोनों को, अब देखिए, ये तो हमने भेज दिए, अगर उल्टा रिवर्स किसी ने कर दिया हम पे अटैक, तो क्या होगा? हमारे पास होने चाहिए क्या? डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, एंटी डिफेंस सिस्टम होने चाहिए। वो एंटी मिसाइल भी हो सकती है, मिसाइल को रोकने के लिए, साथ ही ड्रोन को रोकने के लिए। ठीक है, इन सभी को रोकने के लिए हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी होने चाहिए, एंटी मिसाइल सिस्टम भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में बात आ रही है? तो इन दोनों की ही डिमांड बनेगी। इसराइल को देखते हुए क्या समझ में आपको आ रहा है? ईरान को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? ईरान, हमास ने कितने सारे एक साथ रॉकेट दागे थे, मालूम है आपको? ये नहीं मालूम? 5,000। अब आपके समझ में आ गया है कि एक साथ रॉकेट कितने, 5,000 दाग दिए। अब उनको रोकने के लिए, देखिए, आप कितने भी ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं आप, इजराइल मान के चलेगी बहुत ताकतवर है। ठीक है, एक साथ 5,000 मिसाइल दाग दी गई ईरान के द्वारा, और एंटी ड्रोन सिस्टम फेल हो जाए, आयरन डोम सिस्टम फेल हो जाए, तो फिर क्या होगा? जी, फिर तो काम खत्म। बस यही समझिए आप, यही समझिए आप सारी चीज़ें। आपको मालूम भी नहीं पता चलेगा, और कहा यह जाएगा कि हाँ, ये इस वाले आतंकवादी ग्रुप ने मिसाइल छोड़ दी, इस वाले आतंकवादी ग्रुप ने मिसाइल छोड़ दी, इस वाले देश ने। फिर बाद में क्या होता है? एक बार छोड़ दी तो छोड़ दी। समझ में बात आ रही है? तो आपको ये समझना जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी के युद्ध का माहौल आपको मालूम है? नहीं मालूम है? ठीक है, तो देखिए, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपने इजराइल के अंदर मोसाद का नाम सुना? ठीक है, किस तरीके से मोसाद ने पिछले 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपने एजेंट को कहाँ पर भेजा? ईरान के अंदर। ईरान के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना पाँव इस तरीके से पसारा, इस तरीके से जमाव किया अपना, कि जितने भी ड्रोन की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर ले गए, हथियारों की रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि विस्फोटक पदार्थ की रिक्वायरमेंट थी, वो वहाँ पर ले गए। ठीक है, अपना एक बेस बना लिया, गुप्त, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मोसाद के पास थी, और मोसाद के भी टोटल एजेंट ईरान के अंदर पहुंच चुके थे। ठीक है, अभी आपने देखा जो इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है, दहला देने वाला है ईरान के अंदर, कि ईरान के कान खड़े हो गए हैं पूरी तरीके से। ईरान को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया मेरे साथ। ईरान को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो गया है। और बात यहाँ पर करते हैं तो ईरान के जो टॉप कमांडर्स थे, उनको एक जगह इकट्ठा करना मामूली बात है? उनको एक साथ इकट्ठा किया, उड़ा दिया, किसी का घर उड़ा दिया। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे, उनका घर उड़ा दिया, जो न्यूक्लियर पावर को बनाने के लिए अपना पूरा प्रोसेस फॉर्मूला जिनके पास था, जिनको मालूम था कैसे क्या करना है। तो अब क्या है, इस समय अगर देखें तो जो सारी चीजें थी, दिमाग था ईरान का, देखिए, दिमाग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दिमाग के बल पे ही तो सारी चीज़ें की गई है। अब देखिए, करने के लिए तो एक साथ बहुत सारे बम ब्लास्ट कर दो, ठीक है, बहुत सारे मिसाइल छोड़ दो, उसमें कितने मरेंगे कितने नहीं मरेंगे, लेकिन पॉइंटेड अटैक करना, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पॉइंटेड अटैक करना, उन्हीं लोगों को मारना जिनकी ज़रूरत थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, ईरान ईरान ने भी लगातार अटैक किया है। ठीक है, ईरान ने भी अभी अटैक किया है इजराइल के ऊपर। तो आपको क्या बातें यहाँ पर समझ में आ रही है कि ईरान उधर से मिसाइल छोड़ रहा है, घातक ड्रोन छोड़ रहा है, उधर से रूस लगातार ड्रोन छोड़ रहा है, अभी इंडिया की पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिली है? जी, समझ में नहीं आया।
क्या पाकिस्तान ने उधर से फाइटर जेट नहीं भेजे थे, उधर से मिसाइल नहीं छोड़ी थी? अगर हमारे पास एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम अगर नहीं होता तो जो वो मिसाइल जा रही थी सीधी दिल्ली जा रही थी। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में गिरती और बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता था उसका। ठीक है, एक भी ड्रोन को, एक भी मिसाइल को आने दिया नहीं। इतने सारे एयरबेस तबाह कर दिए। कैसे तबाह कर दिए? मिसाइल के बल पर। किसके बल पर? मिसाइल के बल पर। तो आने वाले टाइम में इस शेयर का चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसके प्रोडक्ट की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बनी रहेगी। अब होता क्या है, समझिए पहली बात कि आपके पास मिसाइल भी हैं, ड्रोन भी है, लेकिन उतनी क्वालिटी के नहीं है। फाइटर जेट भी उतनी क्वालिटी के नहीं है, बड़ी दिक्कत आ गई। अब किसी के पास ड्रोन भी है, मिसाइल भी है, लेकिन उस तकनीकी की नहीं है, एडवांस तकनीकी की नहीं है, बड़ी दिक्कत होगी भाई। है सब कुछ, दूसरा वाला हम ये छोड़ेंगे, वो ऊपर ही मार देगा, और हमारे ऊपर जब आएंगे, हमारा सिस्टम, डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर पाकिस्तान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहा है कि भाई कैसे कैसे मेरे पास हथियार होने चाहिए, नहीं तो इंडिया मुझे मार डालेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अगर स्टार्ट एक बार अटैक किया था तो अच्छी तरीके से पिटाई होनी चाहिए थी, बढ़िया तरीके से पिटाई होनी चाहिए थी। बीच में सीज फायर उससे कुछ नहीं। एक बार बढ़िया तरीके से पिटाई हो जाती, अच्छी तरीके से कमर टूट जाती, तो फिर दोबारा से उठने का नाम नहीं लेता। जो आर्मी बार बार, आसिफ मुनीर जो बार बार परेशान करके रखे हुए हैं कि इधर अटैक होना है, उधर अटैक होना है, ये करना है, वो करना है, पहलगांव का अटैक होना है, उसकी कुटाई अच्छे से होनी चाहिए थी। एक बार अच्छे से कुटाई हो जाती तो फिर ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो अब आगे भी क्या है कि वो उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेगा, उसी तरीके की मिसाइल बना के तैयार करेगा। सारी चीज़ें हमने बता दी ना, उसका हमने इधर मिसाइल छोड़ रहे हैं, सारे अटैक कर रहा है, ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। हमें कर देना चाहिए था उस समय काम, कि उधर की मिसाइल आएंगी तो हम रोक लेंगे आराम से। वो नहीं रोक पा रहा, काम कर दो उसी समय, छोड़ो मत। दुश्मन को अगर आपने छोड़ दिया वो फिर अटैक करेगा, और देख लेना कुछ समय के बाद पाकिस्तान फिर से अच्छे मजबूती के साथ अटैक करेगा। और फिर सारी चीज़ें मालूम होने के बाद कि भाई ये सारी चीज़ें हैं इंडिया के पास, इन चीज़ों से अटैक किया गया है, और इसका रिवर्स क्या है, इसका एंटी क्या है, वो उसको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको तो छोड़ना नहीं था उस समय, बहुत बड़ी गलती कर दी है उस समय छोड़ के। चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। डिमांड आपको समझ में आ गई है। शेयर का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो मिसाइल बनाने का कंपनी काम करती है। 1900 रुपये का भाव है। अभी थोड़े दिन पहले भी देखेंगे, 6 महीने का चार्ट पैटर्न उठा कर देखते हैं तो अच्छा खासा इसने पैसा बना कर दिया है। लगभग 100% के रिटर्न लोगों को बना के इसने दे दिए, 98% के। आगे भी आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर तेजी बन सकती है। ऐसा नहीं कि ये 2 लाख 3 लाख करोड़ की कंपनी है। ग्लोबली डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे देखेंगे कि रूस की भी डिमांड है। बात करें, देखिए ऐसा नहीं कि रूस की डिमांड और दूसरे कंट्रीज की डिमांड अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाती है कि भाई इजराइल की, ईरान की लड़ाई चल रही है, अब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आनी चाहिए। अब देखिए लड़ाई होगी, अब देखने को मिल रहा है कि रसिया यूक्रेन की 2 साल से लड़ाई चल रही है। भाई कितने हथियारों की रिक्वायरमेंट होगी ऐसे लड़ाई करने के लिए, समझ में आता है। तो सारे लोग डरे हुए हैं, अपना बजट बढ़ा रहे हैं, और नई नई तकनीकें, नए नए मिसाइल, अगर ज़रूरत भी नहीं है तो अमेरिका ने ज़रूरत क्रिएट कर दी है। उसने कहा कि भाई सब कुछ छोड़ो, पहले अपने बजट की तरफ ध्यान दो, अब मिसाइल रखो। अब सारे लोग मिसाइल मिसाइल की तरफ ध्यान देंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर ज्ञान का लेवल बहुत हाई लेवल का बढ़ा दिया जाए, ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं, तो मिसाइल की, परमाणु बम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हर किसी कंट्री के पास परमाणु बम है। एक किसी ने मिसाइल छोड़ दी, रेडिएशन सिर्फ शुरू हो जाए वहाँ पर, तो आसपास की कंट्री वाले बड़े परेशान हो जाएंगे, दिक्कत में चले जाएंगे। मान लीजिए ईरान को गुस्सा आ जाए, अभी अमेरिका बोलने लगे पाकिस्तान से कि भाई अटैक करो, या फिर हम आपका एयरबेस इस्तेमाल करेंगे ईरान पर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर क्या बोलेगा पाकिस्तान? कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अमेरिका का खा रहा है लोन, सारी चीज़ें वो दे रहा है उसको। ठीक है, अब अटैक यहाँ पर हो जाता है, ईरान को गुस्सा आता है और वो उधर की तरफ अटैक कर देता है, और कहीं पर भी परमाणु वाले इलाके में अगर बम गिर जाता है तो फिर क्या होता है, वहाँ पर दिक्कतें परेशानी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस कंपनी के रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट कैप आप यहाँ पर देख लीजिए इस कंपनी का। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ध्यान दीजिए। देखिए अभी होता क्या है कि युद्ध अगर रुक जाए तो ऐसा नहीं कि इनकी ज़रूरत है हमें,
किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी देश का युद्ध नहीं हो रहा है तो ये रखे हुए ऐसे ही रखे रहेंगे, इनको जंग लग जाएगा। ठीक है, 69,000 करोड़ का मार्केट कैप, आने वाले टाइम में 1-1.5 लाख करोड़ की भी कंपनी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मिसाइल की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। एक बार युद्ध होना, 7-8-10 दिन का युद्ध होना शुरू हो जाए, न जाने कितनी मिसाइल है। अब देखिए मिसाइल ऊपर से 5,000, 2,000, 200, 300, 400 रॉकेट एक साथ छोड़े जाएं, तो उनको रोकने के लिए 200 मिसाइल नहीं छोड़नी पड़ेंगी, और ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई मिस भी हो जाए तो उसमें दूसरे काम कर जाए। समझिए पहले कितनी रिक्वायरमेंट है। डिफेंस करना बड़ा मुश्किल है, अपने देश पे जो परमाणु कोई मिसाइल गिरा रहा है उसको रोकना, छोड़ना बड़ा आसान है, अपने देश पर गिर रहा है तो बड़ी दिक्कत है। ईरान के अंदर कितना हिट हुआ, ठीक है, मिसाइल सिस्टम ही काम नहीं किया, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही काम नहीं किया। चलिए, हर डायनेमिक्स की अगर मैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा किस में आएगा? पूरे पूरे साल की परफॉर्मेंस देखने में। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,800 करोड़, 2,400 करोड़, 2,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,300 करोड़, तुरंत एकदम बढ़ गई रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 500 करोड़ का पूरे पूरे साल का है, 352 करोड़ का, 613 करोड़ का और 550 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखिए कभी 279 करोड़ का प्रॉफिट होता था, तो आने वाले टाइम में ये 550 करोड़ से बढ़कर और भी डबल भी यहाँ से देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से शेयर के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। रिजर्व देखेंगे 3,826 करोड़ का, बोरोइंग सिर्फ 2 करोड़ की है, बहुत अच्छी बात है। तो चाहो तो शेयर पर भी फोकस कर सकते हैं। अभी की ज़रूरत नहीं है कि अभी एकदम करना है, कभी गिरावटें मिल सकती हैं, तब आप ध्यान दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।